हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7वीं की समाज विज्ञान की जो आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है समाज विज्ञान अध्याय 1 जो कि भूगोल का है पर्यावरण। इससे पहले हमने इतिहास का अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री का जो इतिहास का आपका जो कि है हमारा अतीत भाग 2 अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में भूगोल का अध्याय 1 करने वाले हैं पर्यावरण। ओके, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सा फ्रेंच से हुई है। इसके बाद देखिए प्रश्न 2 देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर कर देंगे ऑप्शन द इमारतें। ओके, और ऐसे हम पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने अभी बताया। पहले प्रश्न का उत्तर फ्रेंच है, दूसरे का इमारत हैं, पर ये तीसरा प्रश्न है। सभी प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही ये आपका प्रोजेक्ट कार्ड भी है। कहाँ पर मिलेगा, वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से इसके उत्तर डाउनलोड करना रहेगा। ओके, तो चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को क्या कहते हैं, तो ये वायु परत कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की परत को हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या कर लेना है, वायुमंडल कर लेना है। प्रश्न 4 देखिए, पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण से क्या आशय, इसका आप उत्तर लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो मैं सही करवा दूंगा। ये प्रश्न 4 है, पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की परत को हम कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, जैसे वायु, पेड़ पौधा, पानी, नदियाँ, पर्वत, ये आपका पर्यावरण होता है। ये आपका सीरियल क्रमांक कितना है, 4 है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। प्रश्न 5 का कि वायु, जल, पेड़ पौधे, जंतु आदि कृत्रिम पर्यावरण जो कि मानव निर्मित पर्यावरण है, सभी जैविकीय व अजैविकीय घटक सम्मिलित होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में। ओके, प्रश्न 6 है कि प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्रकृति निर्मित, यहाँ पर ये हमने प्रकृति निर्मित है, इस साइड वाले आपके वायु निर्मित हैं। प्रकृति निर्मित में क्या आती हैं, जल आता है, पेड़ पौधे आते हैं, भूमि आती है, आकाश, नदियाँ आदि, ये क्या प्रकृति के द्वारा निर्मित की जाती हैं। नदियाँ तो वैसे मानव निर्मित भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होती हैं। ओके, मानव निर्मित में आपका आएगा पार्क आएगा, है ना, सड़क आएगा, मानव इमारतें आदि आएंगी। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न 6 का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 7 है, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पारितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव जैविक घटक के रूप में तथा अजैव घटक के रूप में जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि सहयोग देते हैं पारितंत्र के निर्माण में। प्रश्न 7 के बाद प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 है, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इस तरीके से प्रश्न 8 का आप यहाँ पर उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसका देखिए प्रश्न 9, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इस तरीके से प्रश्न 9 का उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, बिल्कुल फ्री में। या तो देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, पहले तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। चलिए कैसे करना है बताता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे तो यहाँ के सर्च बार में आपको सर्च करना है 8th ग्रेड क्लास 7 एसकेटी। जैसे ही आप ये सर्च करोगे ना तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके का सामने आएगा। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है 8th ग्रेड वर्कबुक कक्षा 7 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कैसे आपको डाउनलोड करना है। सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ पर लिंक आपको जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2022 लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो सबसे ऊपर ही आपको 2023 मिल जाएगा। ठीक है, अभी काम चल रहा है, जब तक आप यहाँ पर आओगे तब तक यहाँ पर ये सभी के लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यही आपको प्रोसेस रहेगी। चलिए आगे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं।
प्रश्न 9 के बाद हम देखिए प्रश्न 9 यहाँ से आपका कंप्लीट होता है, पर इसके बाद प्रश्न 10 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न 10 है, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका आप सिंपल आंसर लिखेंगे। जल जो प्राप्त होता है वह हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, नदियों द्वारा, तालाबों द्वारा, है ना। और वैसे तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पानी लाने में सहायक होते हैं, तो वह एक कारक होता है। लेकिन स्रोत पूछा है तो नदियाँ हो जाएंगी, तालाबें हो जाएंगे, झीलें हो जाएंगी, हैंडपम्प हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद आपका प्रश्न 11 है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सृजन कर लेता है तो फिर वह आवश्यकता से कम वस्तुओं का सृजन कर पाता है, तब स्थिति में वस्तु विनिमय पद्धति का विकास होता है। प्रश्न 11 के बाद प्रश्न 12 देखें, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, गर्मी के मौसम में तरबूज हमारी प्यास को दूर करने में सहायक होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया। इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी जीव जंतु पर्यावरण से जुड़े होते ही हैं, यदि पर्यावरण स्वच्छ और अच्छा है तो। प्रश्न 14 देखिए, प्रोजेक्ट कार्य है, आपके विद्यालय में आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे विद्यालय में जो आसपास की पर्यावरण रक्षा करने के लिए निम्न कार्य करना चाहिए। पहला, अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, साफ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा, विद्यालय के पास कोई प्रदूषण फैलाने वाला कल कारखाना नहीं होना चाहिए। और विद्यालय के विद्यार्थियों को पर्यावरण के लिए जागरूक होना चाहिए। इस तरीके से हमने पर्यावरण चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कक्षा 7 की जो आपकी भूगोल की है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।